आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ 22 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने चटगांव के निकट जलालाबाद की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से जबरदस्त मोर्चा लिया। मृत्युहीन प्राण सूर्य सेन करे गेल दान, हासि मुखे पड़लो फांसी, जानलो शिखा अनिर्बाण, जानलो शिखा अनिर्बाण। इस मिथक को तोड़ते हुए कि ब्रिटिश सेना अपराजेय है, मास्टर दास सूर्यसेन ने अपने क्रांतिकारियों की टीम के साथ अपने गृहनगर को ब्रिटिश शासन से आजाद करा लिया। 18 अप्रैल 1930 की रात को सूर्यसेन और उनकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने अपने गृहनगर चटगांव में ब्रिटिश ठिकानों पर हमला कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। चटगांव में ब्रिटिश प्रशासन लगभग ठप हो गया। मास्टर दा के साथ अनंतलाल सिंह और गणेश घोष की टीम ने डामपारा में रिजर्व पुलिस लाइन पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अंबिका चक्रवर्ती के नेतृत्व वाली टीम और एक महिला क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेदार ने टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनें काट दी। चटगांव का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया। युवा जुगांतर सदस्य लाल मोहन सेन के नेतृत्व में एक टीम ने नांगलकोट रेलवे लाइन की पटरियां उखाड़ दी और ब्रिटिश सेना के लिए कहीं से भी मदद पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। इसके बाद मास्टर दा और उनके साथी क्रांतिकारी रिजर्व पुलिस लाइन में एकत्र हुए और क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा करते हुए उन्होंने भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस प्रकार चटगांव ब्रिटिश राज से मुक्त हो गया था, लेकिन केवल 4 दिन के लिए। जल्दी ही ब्रिटिश सरकार ने सड़क मार्ग से वहां अतिरिक्त सेना भेजी। भीषण लड़ाई में हरि गोपाल, विधु भट्टाचार्य, निर्मल लाला, नरेश राय और प्रभाष बाल जैसे कई क्रांतिकारी मारे गए। अंबिका चक्रवर्ती और विनोद बिहारी चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। जनरल लोकनाथ ने एक घायल शेर की तरह दहाड़ लगाई और अपने साथियों को ललकारा, तब तक गोलियां दागो जब तक मशीन गन बिल्कुल खामोश न हो जाए। निर्जन कारार अंतराले जीवन दिलो मास्टारदा फांसीते झुले, निर्ममतार चिन्ह आजो আছে গো জেগে ওই চট্টগ্রামে। माटी के बहादुर बेटों ने अंतिम सांस तक एक सम्मानजनक युद्ध लड़ा। क्रांतिकारियों की ये गाथा मशहूर शायर फैज अहमद फैज के शब्दों में कुछ यूं बयां की गई। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। 22 अप्रैल स्वतंत्रता सेनानी विशंभर दयाल की पुण्यतिथि है, जिनका निधन 1931 में हुआ था। विशंभर दयाल का जन्म राजस्थान के अलवर जिले में 1893 में हुआ था। आरंभ से ही वे देश हित के कार्यों के लिए समर्पित थे। यही कारण था कि उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। 19 वर्ष की युवावस्था में ही विशंभर मातृभूमि को अंग्रेजी दास्तां की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1912 में दिल्ली में वॉइसराय हेस्टिंग्स पर बम हमले में भी वे शामिल थे। इस घटना के कारण विशंभर ब्रिटिश सरकार की नजरों में आ गए। इसके बाद विशंभर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए तथा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के संपर्क में आए। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद ने विशंभर दयाल के पास जाकर उनसे बम बनाना और अन्य गतिविधियां सीखी। विशंभर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कैद से निकालने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसे लागू करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में उन्हें भीषण यातना दी गई। वे अपनी चोटों से उबर नहीं पाए और 22 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई।
भारत माँ के इस बहादुर सपूत विशंभर दयाल को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।